हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका टीके नर्सिंग अकेडमी पे। दिस इज टिंकू नर्सिंग ऑफिसर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सामने क्वेश्चन है और स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन को एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो डिटेल में यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देखने को मिलेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, फिर भी जो हम यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। तो ये जैसा कि आपको लास्ट क्वेश्चन मिला था और इसके अंदर जो आपसे अब इसका जो है आंसर आपको बताया जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्लास में, तो उसका आंसर अब आपको देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबको यहाँ पर आंसर करना है, सबको पार्टिसिपेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारी क्लास का, ई क्लाइंट विद लैब रिजल्ट हैव जस्ट कम, यानी क्लाइंट की जो है लैब रिजल्ट अभी आए हैं। द नर्स रिव्यू द इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिगार्डिंग विच रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है एक नर्स को जो है अभी आपको तुरंत यानी आपको रिपोर्ट्स मिली हैं। तो कौन सी रिपोर्ट आपने ऐसी देखी कि आपने तुरंत जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म किया है? तो पहला ऑप्शन आपके पास में क्लोराइड 167 मिलीग्राम पर लीटर, दूसरा है कैल्शियम 9.3 mg/dl, तीसरा है फॉस्फेट 3.8 mg/dl, चौथा है सोडियम 141 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? तो सब लोग पहले आंसर करें, फिर हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे। तो फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो सब लोग आंसर करेंगे। जो लोग क्लास को लाइव देख रहे हैं वो लाइव चैट में कमेंट करें। जो क्लास के बाद देख रहे हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर है वो बता सकते हैं। सब लोगों को आंसर करना है, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए क्लोराइड 167 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने सब रेंज दे रखी है। तो अगर आपको नॉर्मल रेंज का पता है तो आप आंसर है आराम से जो है पता कर सकते हैं। इसलिए आपको जो बेसिक जितने भी ये कंटेंट है इन सब की जो है नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। तो यहाँ पर 141 आपको दे रखी है, जिसकी रेंज होती है 135 टू 145। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मल रेंज होती है, तो ये विद इन नॉर्मल रेंज है, इसलिए हमें इसके लिए कुछ नहीं करना। दूसरा है फॉस्फेट जो कि 3.8 mg/dl है। तो इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.1 टू 4.5 इसकी जो है नॉर्मल रेंज देखने को मिलती है। वहीं कैल्शियम की बात करें तो 8.5 टू 10.5 अप्रोक्स जो है 8.5 से 10.5 आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड की जो है नॉर्मल रेंज होती है आपकी 97 टू 107। तो ये इसकी नॉर्मल रेंज होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी जो नॉर्मल है, ये सब जो रेंज आपको दे रखी हैं सब नॉर्मल लिमिट में है, तो नॉर्मल रेंज है। और वहीं अगर हम बात करें क्लोराइड की तो ये आपकी जो है बढ़ी हुई है, ये आपकी बढ़ी हुई है। इसलिए जो हमें किसके लिए डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ऑप्शन ए क्लोराइड 167 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस रेंज के लिए हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक पेशेंट है वो वेंटिलेटर मशीन पे है। The nurse noticed the client has frothy secretion around his mouth। जो है एक नर्सिंग ऑप्शन ने क्लाइंट के जो फ्रोथी सिक्रेशन है वो नोटिस किया है माउथ के अराउंड। एंड द नर्स हियर्स एडवेंशियस ब्रीथ साउंड विद द स्टेथोस्कोप। और नर्स ने स्टेथोस्कोप से एडवेंशियस जो ब्रीथ साउंड है वो भी सुने हैं। द नर्स शुड, तो एक नर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल ऑन वेंटिलेटर, दूसरा है सक्शन द एंडोट्रेकियल ट्यूब, तीसरा है लोअर द हेड ऑफ द बेड,
चौथा है कॉल द रैपिड रिस्पॉन्स टीम। तो यहाँ पर कौन सा जो बेस्ट रिस्पॉन्स रहने वाला है, तो सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर करेंगे सब लोग। जो भी लोग लाइव हैं यहाँ पर आंसर करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर करना है। तो सब लोगों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। व्हाट विल बी राइट आंसर? जल्दी से सब लोग आंसर करेंगे। What will be right answer? There are 4 options in front of you. You have to choose one of the right answer and put your answer in the comment box. What will be right answer? Option A, B, C and D. तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, बताना है आप सबको। तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सक्शन द एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है इसी कंडीशन में, ईटी ट्यूब को, ईटी ट्यूब है उसको यहाँ पर क्या करना है, सक्शन करना है। क्लियर है, उसका सक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कंडीशन इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट के यहाँ पर जो सिक्रेशन है ईटी ट्यूब की, जो यहाँ पर बोल सकते हैं जहाँ पर प्लेस्ड है वहाँ पर जो है सिक्रेशन देखने को मिल रहा है ईटी ट्यूब के अंदर। तो आपको क्या करना है, ईटी ट्यूब में से जो सिक्रेशन है उनको हटाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सक्शन आपको करना है और ट्यूब को क्लियर करना है, ट्यूब को क्लियर करना है, जिससे जो है साउंड यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगे और ईटी ट्यूब के यहाँ पर ब्लॉकेज की भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो ईटी ट्यूब ब्लॉक हो सकती है और जो रेस्पिरेशन है उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको जो है सक्शन करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट का जो मैनेजमेंट कौन सा है, एक्सेप्ट आपको दे रखा है। एक्सेप्ट मानी एक के अलावा बाकी सब जो है मैनेजमेंट है यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, वही आपको बताना है। तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पहला ऑप्शन है मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, दूसरा है O2 थेरेपी, तीसरा है क्लियरेंस ऑफ एयरवे, चौथा है कार्डियक कंप्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट का आपसे जो है मैनेजमेंट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है कि एक्सेप्ट एक के अलावा जो बाकी सारे यहाँ पर जो है कार्डियक अरेस्ट के मैनेजमेंट में होने वाले हैं, तो क्या नहीं होगा वही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आपको आंसर करना है, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज चूज वन ऑफ द राइट आंसर एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। All candidate will participate here. So this is very easy question, very easy question. Just look into the question and write your answer in the comment box. ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मैसिव आईवी इन्फ्यूजन। यानी आपको जो है मैसिव आईवी इन्फ्यूजन नहीं करना, बाकी सब करने हैं। आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, आपको क्लियरेंस और एयरवे रखना है, आपको कार्डियक कंप्रेशन भी आपको जो है देने पड़ते हैं कार्डियक अरेस्ट में। तो मैसिव आईवी इन्फ्यूजन है ये नहीं देना है, यहाँ पर वर्कलोड नहीं बढ़ाना है, वर्कलोड नहीं बढ़ाना है। बाकी जो है आपको सारे काम करने हैं। तो यहाँ पर एकदम स्लो आईवी इन्फ्यूजन जो भी एज नीडेड है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें देना है। आपको मैसिव आईवी इन्फ्यूजन देके यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट को और नहीं बढ़ाना है। क्लियर है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ए 42-year-old female has thrombocytopenia with platelet count of 75,000, the nurse should। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको 42 ईयर की फीमेल पेशेंट दे रखी है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की पेशेंट है और प्लेटलेट काउंट जिसका 75,000 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, दूसरा है प्लेस द क्लाइंट ऑन न्यूट्रोपनिक प्रिकॉशन, तीसरा है लिमिट विजिटिंग आवर, चौथा है एनकरेज ए डाइट इन हाई इन आयरन। तो यहाँ पर क्या करोगे ऐसे पेशेंट के लिए, तो व्हाट विल बी अप्रोप्रिएट। यहाँ पर आपको जो है अप्रोप्रिएट जो है वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर,
सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना है। तो क्या होगा, जो भी आपको आंसर लग रहा है वो बता सकते हैं। तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे गलत करो या सही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पार्टिसिपेट करो। बस आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है कि ये गलत क्यों किया, बस आपको आंसर करना है। अगर आप गलत करोगे तो भी आप सीखोगे और सही करोगे तो और भी बढ़िया बात है। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग। तो यहाँ पर जो है आपके सामने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट है, यानी यहाँ पर प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है यहाँ पर यानी डिक्रीज प्लेटलेट, ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है डिक्रीज प्लेटलेट होती है। और यहाँ पर आपकी जो प्लेटलेट है उसका नंबर भी दे रखा है 75,000। तो यहाँ पर जो है ऐसे पेशेंट जिसमें प्लेटलेट कम हो, तो प्लेटलेट क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना होता है। तो यहाँ पर अगर प्लेटलेट कम हो गई तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, सीधा सा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग। तो यहाँ पर ऐसे पेशेंट को हमें ब्लीडिंग के लिए मॉनिटर करना है। प्लेस द क्लाइंट ऑन न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन। भाई साहब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट कम हुई है, हम न्यूट्रोपेनिक जो प्रिकॉशन क्यों करेंगे, WBC वाले प्रिकॉशन क्यों करेंगे, लिमिट विजिटिंग आवर क्यों, WBC कम थोड़ी हुई है, यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते। अगर आपकी जो है अगर अब WBC बढ़ा हुआ होता या फिर कम होता तो ऐसी कंडीशन इन्फेक्शन के चांसेस होते। तो यहाँ पर जो है इन्फेक्शन का कोई यहाँ पर चांसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एनकरेज डाइट हाई इन आयरन, यहाँ पर हाई इन आयरन क्यों, यहाँ पर एनीमिया थोड़ी है। अगर एनीमिया की कंडीशन होती तो हम हाई आयरन दे सकते थे। तो यहाँ पर बाकी सारे यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है रिलेटेड टू द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नर्स प्रिपेयर फॉर एडमिनिस्टर a transfusion of RBCs and takes the patient temperature 102.7 degree Fahrenheit but other vitals are normal, the nurse should। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन में दे रखा है कि RBC ट्रांसफ्यूजन होना है और ऐसी कंडीशन में पेशेंट का यहाँ पर टेम्परेचर आपने नोट किया है 102.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, अदर वाइटल साइन है जो अभी नॉर्मल है। तो एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है ट्रांसफ्यूज द आरबीसी एज ऑर्डर्ड, दूसरा है एडमिनिस्टर एन एंटीपायरेटिक एंड ट्रांसफ्यूज द आरबीसी, तीसरा है ट्रांसफ्यूज द आरबीसी बट मॉनिटर द टेम्परेचर हावरली, चौथा है नो ट्रांसफ्यूज द आरबीसी एंड इंस्टेंट कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। व्हाट विल बी राइट आंसर, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। जो भी आपको आंसर लग रहा है, जो भी आपको आंसर लग रहा है वो यहाँ पर फटाफट आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर करेंगे, जो भी आपको आंसर लग रहा है फटाफट आंसर करेंगे। E, B, C, D चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आंसर आपको करना है, सबको यहाँ पर आंसर करना है। सो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नो ट्रांसफ्यूज द आरबीसी एंड इंस्टेंट कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। देखिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर आपने नोट किया है 102.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ा है वो यहाँ पर सेप्टिसीमिया को इंडिकेट कर रहा है, सेप्टिसीमिया को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ब्लड नहीं चढ़ाना है, ब्लड नहीं ट्रांसफ्यूज करना है, आपको ब्लड को स्टॉप कर देना है और इन्फॉर्म HCP, आपको इन्फॉर्म करना है HCP को। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। यहाँ पर जो है आपकी जो टेम्परेचर बढ़ा है तो वो यहाँ पर नोट कर रहा है ब्लड में इन्फेक्शन को,
तो ऐसे में आपको जो है तुरंत जो है ब्लड को स्टॉपेज करना है, स्टॉप करना है। आपको ट्रांसफ्यूज नहीं करनी है। अगर नहीं लगा रहे हैं, अगर चढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, प्रायर आपने टेम्परेचर लिया है, तो आपको नहीं देना है। अगर वाइटल साइन नॉर्मल है तभी हम जो है यहाँ पर जो है आरबीसी इन्फ्यूजन कर सकते हैं। क्लियर है? अगर उससे पहले भी आपको यहाँ पर फीवर देखने को मिल रही है तो हम ऐसे में नहीं चढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका हमारा हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। An 8-year-old boy is diagnosed with Wilms tumor. The nurse would expect what finding on assessment? तो यहाँ पर विल्म्स ट्यूमर है, वो देखने को मिला है एक बच्चे के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? What will you expect on assessment? What is the right answer? First option is occult blood in the stool. दूसरा ऑप्शन आपके पास में येलोइश ऑफ द स्क्लेरा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में विजन लॉस। चौथा ऑप्शन है एनलार्ज्ड एब्डोमेन। तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे, तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? जल्दी से आंसर बताएंगे और सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? जो भी आपका आंसर लग रहा है वो यहाँ पर आप आंसर बता सकते हैं। तो फटाफट सब लोग आंसर करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आंसर करेंगे। तो चले फिर आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एनलार्ज्ड एब्डोमेन। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है एनलार्ज्ड एब्डोमेन। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर जब आप विल्म्स ट्यूमर देखोगे तो विल्म्स ट्यूमर है आपका किसका होता है? ट्यूमर ऑफ किडनी। तो यहाँ पर बच्चों में किडनी का ट्यूमर है जिसको विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, जिसके अंदर आप क्या देखते हैं? एनलार्ज एब्डोमेन देखते हैं। एनलार्ज एब्डोमेन हम इसको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसको हम जो है पालपेट नहीं करते हैं, डू नॉट पालपेट। तो पालपेशन यहाँ पर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है क्योंकि ये जो ट्यूमर है रप्चर हो सकता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। तो यहाँ पर जो है CO2 की बात कर रहे हैं। CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, CO2 जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है? पहला ऑप्शन है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, तीसरा है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, चौथा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो जल्दी से आंसर करेंगे। देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट विल बी राइट आंसर? ऑल कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट हियर। तो चले फिर आंसर की तरफ, देखिए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप कर ही दोगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो चले फिर आंसर की तरफ, पर कंफ्यूजिंग भी है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर जब भी CO2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे। क्लियर है? इसको आपको ध्यान रखना है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बोलते हम इसको। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्सिंग असिस्टिंग इज टेकिंग वाइटल साइन फॉर क्लाइंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग शुड द नर्सिंग असिस्टेंट रिपोर्ट टू द नर्स इमीडिएटली। तो यहाँ पर जो है एक नर्सिंग असिस्टेंट है जो यहाँ पर वाइटल साइंस ले रहे हैं, तो कौन से यहाँ पर वाइटल्स हैं जो उसको तुरंत है एक नर्स को इन्फॉर्म करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी रेट 26 ब्रीथ पर मिनट, दूसरा है हार्ट रेट 82 बीट पर मिनट, तीसरा है ब्लड प्रेशर 152/86 mm ऑफ Hg, और चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर 102.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जो है कौन सा यहाँ पर वाइटल साइंस है जो यहाँ पर तुरंत जो है इन्फॉर्म करना चाहिए, तुरंत जो है एक नर्स को इन्फॉर्म करना है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप बता सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, टेम्परेचर 102 डिग्री 102.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जो है आपको जो है फीवर देखने को मिल रही है। तो फीवर यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो पेशेंट के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला वाइटल साइंस आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। बाकी जो हार्ट रेट की बात करें तो 60 to 100 यहाँ पर नॉर्मल देखने को मिलती है, और रेस्पिरेटरी रेट है यहाँ पर बोल सकते हैं स्लाइटली इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 12 से 20 यहाँ पर नॉर्मल होती है, और 25 से ऊपर होने पर आप जो है यहाँ पर टेकिपनी आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी रेट है फीवर की वजह से आपको देखने को मिल सकती है थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये भी यहाँ पर इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। बाकी यहाँ पर जो ब्लड प्रेशर है वो आपको 152 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है इतना ये सीरियस कंडीशन नहीं है। तो ये बीपी भी यहाँ पर जो है अगर एज के हिसाब से ओल्ड एज हो तो यहाँ पर ये बीपी भी नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इतना बीपी तो चलता है, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फीवर आपको देखने को मिलती है। तो फीवर के लिए आपको सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए 32-year-old मेल पेशेंट हैड जस्ट अंडरगोन ए लिवर बायोप्सी एंड इज रियलाइज्ड and is released to the post of ward for observation. The nurse should have the patient lie in what position। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, 32-year-old का मेल पेशेंट है और उसको अभी लीवर बायोप्सी हो चुकी है और वह पोस्ट ऑफ वार्ड में भेजा गया है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो यहाँ पर एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे उस पेशेंट को, वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेमी फाउलर पोजीशन, दूसरा है ऑन हिज राइट साइड, तीसरा है सुपाइन और चौथा है ऑन हिज लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर। व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कंडीशन में लीवर बायोप्सी के केस में आप पेशेंट को आफ्टर पोस्ट ऑफ बोल सकते हैं हम कि उसकी लीवर बायोप्सी हो चुकी है, बायोप्सी हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जो है उसको कौन सी पोजीशन देने वाले हैं यही आपको बताना है। तो फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, तो जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग। तो जो भी आपको यहाँ पर आंसर लग रहा है वो आप बता सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो चलिए फिर आंसर की तरफ देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑन हिज राइट साइड। देखिए यहाँ पर जो है अभी पेशेंट की क्या हुई है, लीवर बायोप्सी हुई है, और लीवर बायोप्सी यहाँ पर प्री प्रोसीजर की अगर हम बात करें, प्री प्रोसीजर यानी यहाँ पर जो है लीवर बायोप्सी होने से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोजीशन है वो आप कौन सी दोगे, लेफ्ट साइड दोगे, लेफ्ट साइड दोगे।
क्योंकि यहाँ पर जो लीवर है राइट साइड में होता है, इसलिए हम लेफ्ट साइड इसलिए दे रहे हैं प्री प्रोसीजर, ताकि यहाँ पर जो है लीवर को आराम से असेस कर सके। इसलिए जो लीवर है वो अप साइड हो जाएगा और हमें इजीली असेसिबल हो जाएगा, इसलिए हमने लेफ्ट साइड पोजीशन दे दी है। और आफ्टर प्रोसीजर की बात करें, यानी प्रोसीजर हो गया है, तो अब हमें जो पोजीशन है दूसरी देनी है, जो देनी है आपकी राइट साइड। तो यहाँ पर राइट साइड देनी है। क्यों देनी है? कंप्रेस करना है, कंप्रेस द साइड। तो यहाँ पर साइड को कंप्रेस करना है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप ब्लीडिंग। तो यहाँ पर साइड का कंप्रेशन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो आपकी इंसिजनल साइट है, जहाँ पर नीडल का इंसिजन करवाया है आपने, नीडल जो इंसर्ट करी है उस साइज को यहाँ पर कंप्रेस करके रखना है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग रुकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो कौन सा सिम्टम्स है जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के साथ में? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आपको आंसर करना है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? आपसे पूछा है कि सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, दूसरा है एडिमा, तीसरा है हेपेटिक फेलियर, चौथा है पोलीयूरिया। तो कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो आपको बताना है, ये आपका दिल है। तो अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, ये आपका लेफ्ट साइडेड है और ये आपका राइट साइडेड है। तो यहाँ पर जो है बताना है आपको कि अगर आपका लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो मोस्ट कॉमन सिम्टम है आपको क्या देखने को मिलेगा। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। देयर आर 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू चूज वन ऑफ द राइट आंसर। तो जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आपको आंसर बताना है, और आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सब लोग यहाँ पर आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? तो चलते हैं फिर आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से आपको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? देखिए यहाँ पर इजी सा फंडा है कि आपके यहाँ पर लंग्स हैं, आपकी लंग्स हैं, और लंग्स से आपका जो है ब्लड आता है। लंग्स से यहाँ पर जो फिल्टर होकर ब्लड आता है, यानी आपका प्यूरिफाई होकर ब्लड आता है, वो किसके पास में आता है? लेफ्ट एट्रियम के पास में आता है। तो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम, अगर यहाँ पर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो यहाँ पर ये पंपिंग नहीं कर पाएगा, आउट से पंपिंग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ब्लड है, यहाँ पर ब्लड भरने लग जाएगा, कंजेशन देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आपको जो है पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा, पल्मोनरी यहाँ पर एडिमा देखने को मिलेगा, कंजेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे पहले आएगा यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पेशेंट इज रिसीव टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर 2 आवर अगो। यहाँ पर टीपीए एजेंट है वो लिया है 2 आवर अगो। द नर्स वुड बी मोस्ट कंसर्न बाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट। तो यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर जो है देखेगी यहाँ पर नर्स जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंसर्न करेगी। क्या यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, 4 यहाँ पर कंडीशन देखने को मिली। तो कौन सी कंडीशन के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न करेगी टीपीए वाले पेशेंट में? तो पहला ऑप्शन है BP 134/91 mmHg, दूसरा है ब्राइट रेड ब्लड स्ट्रीक इन द स्टूल, तीसरा है टेम्परेचर 40.1 डिग्री सेल्सियस, चौथा है एंकल एडिमा। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? पेशेंट टीपीए पर है, तो ऐसी कंडीशन में
ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है कौन सी, यहाँ पर 4 फाइंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है, तो कौन सी फाइंडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है कंसर्न देखने को मिलेगा, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। तो जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग, जो भी आपको आंसर लग रहा है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्राइट रेड ब्लड स्ट्रीक इन द स्टूल। तो यहाँ पर जो है स्टूल के अंदर अगर आपको ब्राइट रेड ब्लड यानी फ्रेश ब्लड अगर देखने को मिल रहा है, फ्रेश ब्लड देखने को मिल रहा है स्टूल के अंदर, तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ब्लीडिंग को, इंटरनल ब्लीडिंग को ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये इंटरनल ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है। और टीपीए जो एजेंट है जो किस लिए दिए जाते हैं, यहाँ थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर इनका मोस्ट कंसर्न का कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग, यहाँ पर इसका कॉम्प्लिकेशन होता है टीपीए एजेंट का। तो हमें सबसे ज़्यादा पेशेंट को ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग के लिए यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। बाकी यहाँ पर जो है आपका टेम्परेचर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है बढ़ा हुआ, एंकल एडिमा भी देखने को मिल रहा है, बीपी यहाँ पर जो है नॉर्मल है, यहाँ पर कोई कुछ ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर टीपीए वाले एजेंट में अगर हम कंसिडर करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ब्लीडिंग को, इंटरनल ब्लीडिंग है, तो इस ब्लीडिंग को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर रेड, अगर ब्राइट रेड ब्लड आपको देखने को मिल रहा है स्टूल के अंदर, तो वो यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो जिसके लिए आपको जो यहाँ पर प्रिपेयर रहना है, आपको यहाँ पर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंसर्न करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अब हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेज ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मलेरिया फीवर की स्टेज आपको बतानी है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो यहाँ पर एक्सेप्ट आपसे पूछा है, पहला ऑप्शन है कोल्ड स्टेज, दूसरा है हॉट स्टेज, तीसरा है फीवर स्टेज, चौथा है स्वेटिंग स्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, कौन सी यहाँ पर मलेरिया फीवर की जो स्टेज है एक्सेप्ट आपको बताना है। तो फटाफट आप आंसर करेंगे, क्वेश्चन को भी आपको समझना है। पूरा मैं नहीं समझा रहा, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आपसे पूछा है मलेरिया फीवर की सारी स्टेज हैं एक्सेप्ट, तो फटाफट आंसर करेंगे। जो भी आपको आंसर लग रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आपको आंसर बताना है। सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, तो फटाफट आंसर करेंगे। तो जल्दी से आंसर करेंगे सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी फीवर स्टेज। तो फीवर स्टेज है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर मलेरिया फीवर में कौन कौन सी स्टेज होती हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले होती है आपकी कोल्ड स्टेज, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, जो आपकी 15 मिनट टू 1 आवर की होती है, 1 आवर की होती है, जिसके अंदर जो है पेशेंट में शिवरिंग देखने को मिलती है और कोल्ड उसको लगती है। तो यहाँ पर ये वाली फेज जो है पहली फेज होती है कोल्ड स्टेज, जो कि 15 मिनट से 1 घंटे तक हो सकती है, और यहाँ पर शिवरिंग और कोल्ड फेज आपको देखने को मिलती है। दूसरी फेज होती है हॉट फेज, जो कि यहाँ पर 2 से 6 आवर की आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर ड्राई स्किन, नोजिया एंड वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है। और टेम्परेचर है वो यहाँ पर तो 40 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। फीवर स्टेट कोई नहीं होती है इसके अंदर। फिर तीसरी स्टेज होती है हमारी स्वेटिंग फेज, जिसके अंदर जो है 2 to 4 आवर की जो ये स्टेज होती है, जिसके अंदर जो है टेम्परेचर जो है डिक्लाइन होता है, कम होता है, और स्वेटिंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, और इसके अंदर थ्रस्ट भी लगती है, थ्रस्ट भी होती है, और डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये वाली कंडीशन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। तो क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है।
और जो फीवर स्टेज है कोई नहीं होती है, तो 3 स्टेज होती है, पहले कोल्ड, दूसरी हॉट, तीसरी स्वेटिंग फेज। क्लियर है? तो 3 स्टेज होती है आपकी मलेरिया फीवर की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, a nurse is asked to prepare a patient for placement of central venous catheter into the right jugular vein. The nurse asked the patient to, तो यहाँ पर जो है सेंट्रल वेनस कैथेटर यहाँ पर डाला जा रहा है राइट जुगुलर वेन में। तो यहाँ पर एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर होने के नाते यहाँ पर कौन सी पोजीशन दी जाएगी पेशेंट को, वही आपको बताना है। पहला है यहाँ पर लाई इन सुपाइन पोजीशन विद हेड टर्न टू द राइट। दूसरा है सिट इन हाई फाउलर पोजीशन विद द हेड टर्न टू द लेफ्ट। तीसरा ऑप्शन है लाई इन द टेंडलबर्ग पोजीशन विद द हेड टर्न टू द लेफ्ट। चौथा है आपके पास में लाई इन सुपाइन पोजीशन विद द हेड पोजिशनल स्ट्रेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फटाफट आप आंसर करेंगे। क्या यहाँ पर जो है अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, तो जल्दी से आंसर करेंगे। सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर जुगुलर वेन के अंदर जो यहाँ पर जो है सेंट्रल वेनस कैथेटर डाला जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट आंसर करेंगे। फटाफट आंसर करेंगे जो भी आपको आंसर लग रहा है। व्हाट विल बी राइट आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। तो फटाफट आप आंसर कर दें। ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन हैं, जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप आंसर कर सकते हैं। फटाफट आंसर कर दें, फिर आंसर की तरफ चलें। तो चलिए चलते हैं फिर आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, लाई इन द टेंडलबर्ग पोजीशन विद द हेड टर्न टू द लेफ्ट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है हमें राइट जुगुलर वेन के अंदर जो है सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर टेंडलबर्ग पोजीशन दे रहे हैं। टेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होता है, यहाँ पर हेड है और लेग और हेड को अगर कंपेयर करें तो जो हेड की पोजीशन है वो डाउन रहती है, हेड की पोजीशन डाउन रहती है और लेग की एलिवेटेड रहती है। इससे क्या होगा जो आपका जो जुगुलर वेन है नेक के अंदर जो पाई जाती है, ये वाली जो वेन है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका ग्रेविटी के एंटी ग्रेविटी हो जाएगा। एंटी ग्रेविटी क्योंकि यहाँ पर हार्ट यहाँ पर सेंटर में है, तो हार्ट की तरफ जाने के लिए यहाँ पर जो है वेन को यहाँ पर एंटी ग्रेविटी यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको जो है नेक वेन है डिस्टेंडेड देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो है राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर जो है और लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है हम यहाँ पर टर्न करने के बोलेंगे, तो कि यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर हम इंसर्ट कर सके। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर करना है, सबको आंसर करना है इसका। और यहाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बारे में जो हम डिस्कशन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सब लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ और इसके बाद में क्लास खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपको आंसर कर देना है। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ए क्रिटिकली इंजर्ड वोमेन इज रश्ड टू ईआर, ईआर मतलब इमरजेंसी रूम, सी नीड्स एन इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पर जो है एक पेशेंट है, क्रिटिकली इंजर्ड है और ईआर में आया है और उसको यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। एंड देयर इज नो टाइम टू क्रॉस मैच, और वहाँ पर टाइम नहीं है कि हम क्रॉस मैच करें ब्लड टाइप। द नर्स एंटिसिपेट द फिजिशियन विल कॉल फॉर। तो यहाँ पर जो है एक नर्स, एक नर्सिंग ऑफिसर आप हो वहाँ पर ऑन ड्यूटी, तो यहाँ पर क्या एंटिसिपेट करोगे कि हम कौन सा यहाँ पर ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है 1 यूनिट ऑफ AB पॉजिटिव ब्लड, दूसरा है 1 यूनिट ऑफ O पॉजिटिव ब्लड, तीसरा है 1 यूनिट ऑफ AB नेगेटिव ब्लड, चौथा ऑप्शन है 1 यूनिट ऑफ O नेगेटिव ब्लड। तो इसका फटाफट इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़कर और फटाफट आपको आंसर करना है। जो भी आपको आंसर लग रहा है वो आप आंसर बता सकते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी फिर से बताना है। और साथ में आपको क्लास कैसी लगी, तो आपको जो भी आपको क्लास में अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं, पहली बार हैं, तो फॉलो ज़रूर करना और शेयर करना क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट हमारी क्लास में, तो ध्यान रखना, सब क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।